मणिपुर पिछले 2.5 महीने से धधक रहा है। हिंसा, उपद्रव, आगजनी, लूट, प्रदर्शन, मार्च सब चल रहा है। पीड़ित कौन है? बेगुनाह लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। इस पूरे उपद्रव के शिकार यही लोग हो रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक यह है कि मणिपुर पर चर्चा तब शुरू होती है जब 2 महिलाओं से हैवानियत का एक वीडियो वायरल किया जाता है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर देश आक्रोशित हो उठता है, लेकिन सियासत अपना किनारा ढूंढ लेती है। अब बीजेपी गिना रही है कि पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल के हावड़ा में जिस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, फिक्र उसकी भी होनी चाहिए। राजस्थान में रोज बलात्कार के 17 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हर साल करीब 45,000 और 4.5 साल में महिला अत्याचार के 2 लाख मुकदमे दर्ज होते हैं। चर्चा उसकी भी होनी चाहिए। मतलब मणिपुर में जातीय हिंसा का दंश झेल रही सैकड़ों हजारों बेटियों से आगे बढ़कर पूरे हिंदुस्तान में महिला सुरक्षा का सवाल उठ जाता है। मणिपुर का सवाल क्या इसकी वजह से पीछे छूट जाता है? मणिपुर में मैती समुदाय को जनजाति में शामिल करने के विरोध में निकलने वाला मार्च 2.5 महीने के अंदर अलगाववाद के मार्च में कैसे और क्यों तब्दील हो रहा है, यह सवाल पीछे छूट जाता है। मणिपुर के ऐसे ही तमाम सवालों, हालात और देश में महिला सुरक्षा को लेकर हो रही सियासत पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है। मणिपुर में आरोपी के घर फूंके जा रहे हैं, आरोपी गिरफ्तार किए जाने लगे हैं, अलगाववाद के लिए रैलियां निकलने लगी हैं। दिल्ली में संसद भवन में सिर्फ और सिर्फ शोर है। राजनीति में एक दूसरे के राज्यों के पाप गिनाए जा रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग की नाकामी पर सवाल उठा है। देश में शहर शहर प्रदर्शन है। दूसरे राज्यों की विधानसभाओं तक विरोध है। एमपी से बंगाल तक रैलियों में सियासत है। और इस पूरे शोरगुल में मुद्दे पीछे छूटते, सियासत आगे निकलती दिखती है। खबर है कि मणिपुर के चिकमाई इलाके में एक आरोपी का घर फूंक दिया गया। लाठी डंडों से लैस दर्जनों महिलाओं ने आरोपी का झोपड़ीनुमा घर घेरा, आग लगा दी। जो आरोपी है उसके घर पर लोग पहुंच जाते हैं और जो गुस्साई भीड़ में वहां पर आगजनी किया गया। चिकमाई इलाके में उस मुख्य आरोपी का घर है, वहां पर लोग पहुंच जाते हैं, घेराव करते हैं, साथ वहां पर आगजनी की जाती है। दूसरी खबर है कि 3 मई को जिन जनजाति संगठनों ने मैती को जनजाति दर्जा देने की कोशिश के विरोध में मार्च निकाला, उनकी मांग अब दूसरी दिशा में बढ़ती दिखती है। पहले जो मैती विरोधी बैनर के साथ मार्च निकाले थे, अब उसमें अलगाववाद की तर्ज पर अलग प्रशासन की मांग लिखी जाने लगी है। दूसरी तरफ मणिपुर पुलिस अब एक्शन में है। पुलिस ने पहले थौबल जिले के मुख्य आरोपी खुरुम हेरादास को पकड़ा। अब उसी जिले से 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए आरोपियों का नाम अरुण सिंह, तोम्बा सिंह और जीवन एलंगबम है। बाकी के जिन 12 आरोपियों की पहचान वायरल वीडियो से हो सकी, उन्हें पकड़ने के लिए सेंट्रल फोर्सेज और मणिपुर पुलिस की 12 टीम जुटी हैं। कहने को तो फिक्र मणिपुर की है, देश की महिलाओं की सुरक्षा की है, बेटियों की अस्मत की है, लेकिन संसद में सिर्फ शोर सियासत का हो रहा है। सवाल जब देश का है, सवालों के घेरे में सरकारें हैं, देश का महिला आयोग है, तो दूसरे सूबे भी सवालों के घेरे में हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग पर आरोप ये लग रहे हैं कि उन्हें 12 जून को ही घटना की शिकायत दर्ज की गई। कांगपोकपी जिले में 4 मई की 2 घटनाओं की शिकायत, 5 मई की 2 घटनाओं की शिकायत और 15 मई को इम्फाल की 1 घटना की शिकायत महिला आयोग तक भेज दी गई थी। आरोप है राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा दावा करती हैं कि महिला आयोग ने 23 मई, 19 जून और 20 जुलाई को 3-3 चिट्ठियां मणिपुर सरकार को भेजी है। वीडियो वायरल होने के बाद सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री से बात भी की है। See, there were many complaints. Again and again I am saying there was not a specific complaint, one specific. Firstly, they had to clarify whether whatever is written is true or not. मणिपुर के वीडियो पर देश भर में आक्रोश अब सड़क पर है। हैदराबाद से लेकर पुणे तक और पुणे से चेन्नई तक विरोध राजनीतिक दल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा तक मुद्दा मणिपुर का उठ रहा है। ममता बनर्जी शहीद दिवस भी मनाती हैं, तो निशाने पर केंद्र सरकार, बेटियों की सुरक्षा को खतरा। प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर में प्रचार में जाती हैं, तो राजस्थान में महिला अत्याचार पर विरोध होने लगता है। बीजेपी बंगाल में बैठकर महिला अत्याचार की इतनी शिकायतें करती है कि नेता के आंसू निकल आते हैं। भाजपा, कहाँ गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन?
आज बेटी जला रहा है। मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। इस शिकवा शिकायत और सियासी तू मैमे में न तो देश की बेटियों की हिफाजत पर कोई चर्चा हो रही, न सुलगते मणिपुर के असली सवालों और उपायों पर कोई मंथन। आज तक ब्यूरो। सबसे पहले संजू वर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ममता बनर्जी का सीधा बयान आया है। उनकी ओर से कहा गया है बीजेपी इंसान की हत्या की सौदागर है। क्या है इस पर जवाब आपका, संजू वर्मा जी? चित्रा जी, ये इतना संवेदनशील विषय है। जो वीडियो हमने देखा 2 दिन पहले मणिपुर से, वो भयभीत करने वाला है। पर क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो चुका है, तो मैं पहले ममता बनर्जी को जवाब देना चाहूंगी और उनको आईना दिखाना चाहूंगी। ये वही ममता बनर्जी हैं जब हंसाखली में पिछले साल सामूहिक बलात्कार किया गया था एक 14 साल की बच्ची के साथ, और जो मुख्य आरोपी हैं वो है इनके टीएमसी काउंसलर के बेटे। ममता बनर्जी का ये बयान पब्लिक डोमेन में है। ममता बनर्जी ने हंसाखली बलात्कार की विक्टिम की पीड़ा का मजाक और मखौल उड़ाते हुए कहा था, क्या पता ये बलात्कार है भी या नहीं, या शायद लड़की गर्भवती है, इसीलिए उसने जानबूझकर हमारे टीएमसी काउंसलर के बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। ये इतना शर्मनाक बयान था। और सबसे अहम बात यह है कि टीएमसी बार बार कोलकाता हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाती रही कि यह केस सीबीआई को जांच के लिए नहीं देना चाहिए, पर कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की एक न सुनते हुए हंसाखली गैंगरेप का जो जांच का विषय है उसे सीबीआई को सौंप दिया। तो यही ममता बनर्जी आज मोदी सरकार को और बीजेपी को चुनौती देती है, चेतावनी देती है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल के पाप गिनाने से मणिपुर का दर्द तो कम नहीं हो जाएगा ना? पहले मणिपुर पर ही रहते हैं। मणिपुर में मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, शांति वहां पर कब आएगी? अब बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? सिर्फ 4 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी अभी भी नदारद हैं। टीमें बना दी गई हैं, लेकिन वो कब पकड़ में आएंगे इसका जवाब देने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। संजू वर्मा जी। चित्रा जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहती हूं कि जो अपराधी है, वो जो 2 कुकी महिलाओं के साथ जो हुआ, वो एक जघन्य अपराध है। और यहाँ टीवी डिबेट पर सर बैठकर यह कहना कि मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं, मुझे लगता है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते और एक थिंकिंग वुमन, एक महिला होने के नाते भी मैं आपको आज डंके की चोट पर यह आश्वासन दिलाना चाहती हूं, जो भी आपका शो देख रहे हैं, कि एक एक अपराधी को पकड़ा जाएगा। और जैसा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, हम कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो हम सबको शर्मसार करती है, चाहे हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं ये जी ठीक है। आपने जो बातें कही है जवाब ले लेती हूं। सुप्रिया श्रीनेक जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, सीधा से सवाल है, क्या सियासत अपने काम पर लग गई है मणिपुर के नाम पर? क्योंकि एक तरफ पीएम का बयान सामने आता है, लेकिन 2 दिनों से लगातार संसद में गतिरोध जिस तरह का बना हुआ है, यह मुद्दा कहां पर उठेगा और वहां पर शांति कैसे आएगी? क्योंकि एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा लेने से मणिपुर में हालात तो सामान्य हो नहीं जाएंगे। वहां को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को एक साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे ताकि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने पाए। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत करने में लगी हुई है, मणिपुर से उसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रिया श्रीनेक जी, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, यह संवेदनशील मामला है। मुझे लगता है इस मामले से पूरा देश आक्रोशित है, रोषित है। आजाद हिंदुस्तान में शायद ऐसे विजुअल्स कभी देखे नहीं गए। एक 15 साल की लड़की और एक महिला के स्तनों को, उसकी योनि को छुआ जाए। मुझे लगता है शर्मसार है ये देश। मुझे लगता है इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है चित्रा जी, 2 बातों का दुख है। एक महिला, आप सब भूल जाइए ना, मैं कांग्रेस से हूं ना ये भाजपा से है ना आप आज तक से, हम 3 महिलाएं यहां पर बात कर रहे हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है हम सब नग्न हैं, हम सबके शरीर को नोचा जा रहा है, और उसके बाद भी यहां पर सियासत करना बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, दो बातें बोली बीरेंद्र सिंह ने। बीरेंद्र सिंह ने कहा ऐसे सैकड़ों मामले हुए हैं,
78 दिन आपको इंतजार करना पड़ा पहले आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किया? अगर ये वीडियो नहीं आता तो गिरफ्तारी भी नहीं होती। और एक सवाल और है, बीरेन सिंह को इसके बारे में पता नहीं था? गृह मंत्री वहां पे 3 दिन रह के आए, उनको पता नहीं था? प्रधानमंत्री के पास पूरा तंत्र है, उनको पता नहीं था? और ये तब नहीं पता था जब कहा जा रहा है सैकड़ों मामले थे। एनसीडब्ल्यू के पास 38 दिन से कंप्लेन पड़ी थी, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भारत की बेटियों को न्याय कब कैसे मिलेगा? क्या न्याय अब क्योंकि वीडियो वायरल होंगे उस पर आक्रोश होगा इस तब मिलेगा? ये एक सवाल है। और दूसरा एक सवाल और है, और वो सवाल इस देश की राजनीति को लेकर है। सदन प्रतिबिंब है देश का, सदन के नेता हैं इस देश के प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट सत्र में है, सत्र में जब हाउस होता है तो स्टेटमेंट्स हाउस के अंदर किए जाते हैं। प्रधानमंत्री हर नैतिकता, हर मापदंड, हर मान्यता को ताक पर रखकर 36 सेकंड बाहर मणिपुर पर बोलते हैं और उसके बाद बोलना नहीं चाहते। आपको नहीं लगता कि पक्ष विपक्ष देश के इस सदन को एक साथ मिलकर एक स्वर में इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और मणिपुर के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम सब आपके साथ खड़े हैं? 2.5 महीने तक चलिए आपने एक शब्द नहीं बोला मणिपुर पर, आप 2 विदेश यात्रा भी कराए, उस वक्त आपको कुछ भी पता ही नहीं था। इतनी नाकारी मणिपुर की और दिल्ली की सरकार है, अब तो पता चल गया। अब तो आइए सदन में एक स्टेटमेंट बोलिए, उस पर चर्चा हो, हम सब एक स्वर में मणिपुर को बोले हम आपके साथ खड़े हैं, हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। हम ये करने को भी तैयार नहीं है। जवाब दीजिए संजू जी। उसके बाद मणिपुर की बेटियां भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन दोनों से ही मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उनके आरोपों पर संजू जी आपका जवाब। थैंक यू चित्रा जी। चित्रा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं। शब्द में मिठास रखकर दोगलापन छिपाना जरूरी है क्या? शब्द में मिठास रखकर दोगलापन छुपाना जरूरी है क्या? हरकतें कुछ और हैं, दिल में कुछ और बताना जरूरी है क्या? अरे हम तो पहले से ही दर्द में थे, अरे हम तो पहले से ही दर्द में थे, तुम्हारा आकर जख्म पर नमक लगाना जरूरी है क्या? तुम्हारा आकर जख्म पर नमक लगाना जरूरी है क्या? और मैं ये पंक्तियां इसलिए कह रही हूं चित्रा जी, क्योंकि मामला संवेदनशील है पर इसका राजनीतिकरण हो चुका है। जो कांग्रेस बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा करती है, मैं कहती हूं सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, हम सवालों से पीछे हटेंगे नहीं। अकाउंटेबिलिटी हमारे रग रग में है, पर नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका क्षण क्षण और जिनका कण कण देश को समर्पित है। और मैं आज कांग्रेस को एक बात कहना चाहती हूं, क्योंकि आईना दिखाना जरूरी है। मणिपुर पर बात हो रही है, होनी भी चाहिए, और एक बात पूछना चाहती हूं। दिसंबर 9, 2022, दिसंबर 9 सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मिलकर मना रहे थे रणथंभौर में, राजस्थान में। और उसी वक्त अलवर में एक स्पेशली एबल्ड एक बच्ची 14 साल की, जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, उसका सामूहिक बलात्कार होता है। अलवर और रणथंभौर के बीच का रास्ता बोलने का मौका देंगी, मैं आशा करती हूं। रणथंभौर और चित्रा जी, रणथंभौर और अलवर के बीच का रास्ता कितना है? 224 किलोमीटर। आप कार से यात्रा करें भी तो 4, 5 या ज्यादा से ज्यादा 6 घंटों में प्रियंका वाड्रा अलवर पहुंच सकती थी। 5 या 6 घंटे में सोनिया गांधी अलवर पहुंचकर उस उत्पीड़ित 14 साल की बच्ची का हाल जान सकती थी। राहुल गांधी जो दिन रात मोहब्बत की दुकान के नारे बोलने का हैं, मौका चाहिए। आप अभी चुप रहिए, आपको मैंने टोका नहीं, आपको सुनना आराम भी से सीखना चाहिए। उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी आपके पास। अपनी बात पूरी कर ले संजू जी। लेकिन राजस्थान के ये दाग दिखाने से मणिपुर का दर्द तो कम होगा नहीं संजू वर्मा जी। चित्रा जी हाँ, मणिपुर पर जवाब तो आपको ही देना होगा। मणिपुर पर जवाब कांग्रेस और टीएमसी से तो मांगा नहीं जाएगा। चित्रा जी प्लीज 10 सेकंड और दे। जो राहुल गांधी दिन रात मोहब्बत की दुकान के नारे लगाते हैं, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, जब उस 14 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार अलवर में हुआ, क्या आपके अशोक गहलोत ने एक बार माफी तो क्या वो हंसकर मखौल उड़ाते हुए कहते हैं कि दलित महिलाओं को आरोप लगाने की आदत है? बीजेपी की ओर से आज ये भी कहा गया, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जघन्य अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। ये आरोप भी लगाए गए हैं। सुप्रिया श्रीनित जी। मैं चित्रा जी आपको अपने दिल की एक बात बताऊं,
अगर जो औरतों के साथ हुआ वो घृणित था तो उससे ज्यादा घृणित है उस पर यह गंदी सियासत करना, उस पर रेप वर्सेस रेप की राजनीति करना। 78 दिन उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला था। 78 दिन तक बीरेन सिंह चुपचाप बैठे हुए थे। 78 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री चुप थे। 78 दिन तक एनसीडब्ल्यू ने एक शब्द नहीं कहा, संज्ञान नहीं लिया। 78 दिन तक स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। 78 दिन तक ये देश तमाशबीन बना रहा, मणिपुर जलता रहा, मणिपुर जलता रहा। संजू जी प्लीज उनकी बात हो जाए, एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। इस्तीफा मांगिए अशोक गहलोत से पहले, भाजपा को भाषण देना बंद करिए, राहुल गांधी से बोलिए। ठीक है। उस अलवर की 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, माफी मांगो राहुल गांधी। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजू वर्मा जी प्लीज, सुप्रिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ऐसे हादसे के बाद जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो, जिसने हर इस देश की औरत को नग्न महसूस करा दिया हो, आप इस तरह से उद्दंडता कर सकती हैं, बदतमीजी कर सकती हैं, यह आपका कैरेक्टर दिखाता है, मेरा नहीं। इस पर थोड़ी शालीनता, थोड़ी संवेदना दिखाइए, संवेदना को बेच मत खाइए। उन औरतों के साथ जो हुआ वो आजाद हिंदुस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ था। कैमरे पर एक लड़की के स्तन और योनियों को भीड़ में, झुंड में आदमी दबा रहे थे। आपकी चिंता यह है, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं की चिंता यह है, ये वीडियो अभी कैसे बाहर आया, किस मिट्टी के बने हैं आप लोग, कहां है आपकी मान्यता, कहां है आपकी नैतिकता। नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है मणिपुर पर 78 दिन तक। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री एक शब्द नहीं बोल पाती, यहां पर बैठी है महिला प्रवक्ता उच्छिद्रता कर रही है। क्या हो गया है आप लोगों को, किस अहंकार में है ये देश? और आधी आबादी की बात हो रही है, आप उस आधी आबादी का हिस्सा हैं। क्या हो गया है आपको? एकजुट में एक साथ मिलकर बोलना है मणिपुर हम आपके साथ खड़े हैं। आप अपनी घिनौनी स्तरहीन राजनीति और भाषा से बाज नहीं आ रही है। क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? आपको चिंता है वीडियो भी क्यों आया? आपको यह चिंता नहीं उन औरतों के साथ हुआ ये क्यों? आप इस बात का जवाब देंगी 78 दिन तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? आप इस बात का जवाब देंगी इसके बारे में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पता था, वो चुप क्यों रहे? क्या बात करती हैं आप? उद्वेलित है ये देश आक्रोशित है, ये देश रोषित है। वो देखकर लोग सो नहीं पाए रात भर। ठीक है, यहाँ पर आकर ड्रामा। मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील है और संवेदनशील मामला है बेटियों से जुड़ा हुआ भी। अगर मणिपुर में उस तरह की तस्वीरें हैं तो यकीनन दूसरे राज्यों को लेकर भी अगर आंकड़े सामने आएंगे, पश्चिम बंगाल को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे मनोजीत मंडल जी, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की स्थिति पैदा हुई, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वहां पर भी महिलाओं को आखिर क्यों नहीं। मैं आऊंगी उस पर, मैं आऊंगी। हाँ, बीजेपी की ओर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कि वहां पर टीएमसी और वहां की पुलिस की मौजूदगी थी, इसलिए वीडियो बनाने नहीं दिया गया। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो, झूठ मत बोलिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर मनोजीत मंडल, जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं उसका हवाला देकर मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उसके पहले डॉली आपका रुख करते हुए, मणिपुर की बेटी होने के नाते क्या दर्द महसूस करती हैं दिल्ली से मौजूद रहकर आप, और जो तस्वीरें देखी उस पर क्या कहना चाहेंगी? तस्वीरें देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता डिक्शनरी में कोई वर्ड होगा जो डिस्क्राइब कर सकता है कि कैसे फील होता है। मतलब ऐसे विजुअल्स देखने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि उन लड़कियों ने कैसा फील किया होगा, क्या झेला होगा, क्या फील किया होगा। और जिन लोगों ने ऐसे काम किया वो इंसान ही नहीं है। इंसान ऐसे इंसान जो सच गलत और रॉन्ग को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाया, ऐसी चीजें करता है। मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है, हैवान है। इस लेवल तक जा चुके हैं ये लोग। कोई कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, ये कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये मतलब ऐसी चीज है जो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, डिस्क्राइब नहीं। परिवार के लोग वहीं पर रहते हैं, क्या डर है वहां पर जिस तरह के हालात यकीनन बने हुए हैं उसको लेकर? यस मैम, होते हैं। आप उनसे बात करते हैं तो ऐसी बात होती है कि चलो आज आप सुरक्षित हो, कल देखा जाएगा कल क्या होता है। बात करते फोन आता है तो पहला हमारा लाइन होता है कि तुम कैसे हो। हमारे बात या ऐसे नहीं होता कि क्या चल रहा है, ऐसे क्या हो रहा है वहां पे, ये बातें नहीं होती। फर्स्ट हमारा सेंटेंस होता है जब हम कॉल उठाते हैं तो ये होता है तुम ठीक हो। नेक्स्ट सेंटेंस होता है तुमने क्या खाया। फिर इसके बाद आवाज आती है पीछे से गोलियों की, टीयर गैस की आवाज। रात की 11 बजे आप सोचो, आपका रिलेटिव आपको कॉल करता है और पीछे से आवाजें आती है गोलियों की, टीयर गैस की। फिर इसके बाद बोलते हैं कि बच्चे सो नहीं पा रहे, आज हमने पूरी रात नहीं सोए हैं।
आज मेरी मासी पहन के वो अपनी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी वेपन के सहारे रहती है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कब कोई डेंजर उनके ऊपर ऐसे कोई चीजें हो जाए कि वो उनको खुद को डिफेंड करना पड़े। बबीना, जब आप अपने घर वालों से बातचीत करते हैं या वहां के लोगों से बातचीत, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या देख पा रही हैं आप? ये मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि लोग वहां पे कैसे, मेरे फैमिली मतलब सेफ है नहीं है, क्या हो रहा है। जैसे माई डॉटर शी इज देयर, घर में है, इम्फाल में, मेरे साथ नहीं रहती, लेकिन अच्छा, वो इम्फाल में है। हाँ, तो पहले ये सवाल होते कि सेकंड स्टैंडर्ड, तो 8 साल की है। 8 साल की। हाँ, तो उनके मुंह में मतलब ऐसे ऐसे स्लोगनियरिंग मतलब निकलना, इट्स लाइक आई कांट बेयर इट, मतलब देख नहीं, मतलब सुन नहीं पाती मैं। तो हमेशा इस बात का डर रहता है। अब हालात कैसे सुधरेंगे वहां पर? मणिपुर की बेटियां होने के नाते यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, आप लोगों से लगातार मेरी बातचीत होती रही, कैसे हालात सुधरेंगे, क्या होना चाहिए वहां पर? सबसे पहले तो चाहती हूँ कि शांति, मतलब नॉर्मल सी वापस आए, शांति आ जाए, बातचीत हो, और ये सब गन फाइट एंड दिस जो भी वो हो रहा है वायलेंस वहां पर, ये सब खत्म हो जाए, बस नॉर्मल सी वापस आए, सब अपने अपने काम पे लग जाए, स्टूडेंट्स स्कूल जा सके, कॉलेजेस जा सके। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। हाँ। अभी तक हालात नहीं सुधरे। वहां के लोगों से आप कुछ खास अपील करना चाहेंगी? मेरी अपील ये है कि ये वायलेंस को छोड़ के पीसफुल वाले मतलब उस पे आ जाए, बातचीत करके, ना कि गन उठा के। गन तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, लोगों को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। अगर आप जाके लीगली या मतलब सही तरीके से जो भी आपके आवाजें हैं, मतलब चाहे दोनों कम्युनिटी से, मैते के हो या कुकी के, मतलब बातचीत के जरिए समाधान हो सकता है। समाधान हो सकता है, बात कीजिए। एक वैली में एक दूसरे कानून और हिल एरिया पे दूसरे कानून, ये नहीं चलनी चाहिए। एक कानून होनी चाहिए एक जगह की। पहले डॉली, एक जल्दी से सवाल आपसे, पहले तक तो सिर्फ आरक्षण को लेकर इस तरह की लड़ाई थी, जमीन को लेकर, नौकरियों को लेकर, लेकिन अब वहां पर अलगाववाद की आवाजें भी बुलंद होने लगी हैं। क्या ये डर सताता है कि वहां पर जो अराजक तत्व हैं इसका फायदा उठाकर वहां के हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं? डॉली, बिल्कुल मैम, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जो लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। मैं तो बोलूंगी कि इस पूरे सीन को हाईजैक कर लिया है अपने मुताबिक चीजों को बांटने के लिए। लोग बहुत प्यार से रहते थे पहले मैडम, दोनों लोग अपने जितने हिंदू मैतेइस के लिए जो फेस्टिवल थे वो कुकी भी मनाते थे। कुकी के जो क्रिसमस आते थे तो मैतेइस भी एक्साइटेडली वो जो मतलब पार्टिसिपेट करते थे। हम अपने खाना शेयर करते थे, मतलब हम अपना फेस्टिवल शेयर करते थे। ऐसे लोगों के बीच में ऐसे वायलेंस देखना, आप मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट ने इस पूरे सीन को पूरा हाईजैक कर लिया है। स्थिति को संभालने की तत्काल जरूरत है, क्योंकि 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। लेकिन अगर इस मुद्दे पर भी इस देश की सियासत अपने अपने तरीके से आगे बढ़ेगी तो न सिर्फ मणिपुर की इन बेटियों की आवाज उन तमाम लोगों को सुननी होगी, बल्कि पूरे देश की आवाज की वहां पर शांति हो। और इसको लेकर तू मैं की राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। बिना लक्ष्मी जी सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद मनोजीता मैं आपके पास आ रही हूं। बिना लक्ष्मी जी, क्या समझ में आ रहा है मणिपुर को देखकर? क्या होना चाहिए वहां पर कि जल्द से जल्द शांति हो? रूट कॉज क्या आपको नजर आता है? पहले तो ये जो घट में से घटना हुआ है, ये नॉट ओनली मणिपुरीज पर देश के नाम पे कलंक, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक, बापू के देश जो नॉन वायलेंटली हमने आजादी लिया है ब्रिटिश से, उसके जितना जो मेहनत किया है उसके नाम पे सारा अभी इस ऐसे घटनाओं में पूरा कलंक लगा दिया है। बहुत दुख की बात है कि जो हुआ है, पर मणिपुर में ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जो औरत के ऊपर पे मर्द पॉलिटिक्स चलाते हैं, मर्द बंदूक उठाते हैं, मगर औरत के शरीर पे उनका क्या अधिकार है कि हमारे शरीर के ऊपर कपड़ा फाड़ के रेप करके क्या पॉलिटिक्स करेगा, क्या डेमोक्रेसी करेगा, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स? ये बंद करना चाहिए। हम ये विनती कर रही हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट, और जो आतंकवाद है जो उन्होंने मणिपुर में 60 आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप से,
उन लोगों ने सारा मिला के दिल्ली पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स और आर्म्ड मिलिटेंट पॉलिटिक्स में हमारे देश, हमारे जगह, हमारे घर को जला दिया है। ये 3 मई की जो शुरुआत नहीं है ओरिजिन, ये जो 30, 40, 50 इयर्स ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पहले से ही है, मगर किसी ने हमारी औरत की बात नहीं सुना, या इरोम शर्मिला की बात सुनी, या माओ की बात सुनी, या हमारी बात सुनी। हमने कितनी बार दिल्ली में आके रिसर्च करके रिसर्च को फाइंडिंग्स को दिया प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस, बट ये जो प्रॉब्लम है, सो मणिपुर के प्रॉब्लम को समझाने के लिए, समझने के लिए और उसको सुलझाने के लिए मणिपुर की इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मणिपुर एक किंगडम थे, बहुत सुंदर किंगडम। उन्होंने क्लासिकल डांस दिया, ये पोलो गेम दिया है, बहुत सुंदर सा मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस थे। उसको ना हमारे आजकल के पॉलिटिक्स में ना तोड़ फोड़ डाला इस बहुत से सुंदर जगह को। कुकी और मैते मेरी टीचर्स थे, कुकी, माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो लोग कुकी के जगह पे थे, कुकी जाओ कम्युनिटी के। 3 मई में जला दिया घर को, जला दिया रिश्ते को। कितने कुकी मैते के बीच में भी मैरिज होते हैं, पूरा जला के रखा है। ये जो जलाने का पॉलिटिक्स, प्लीज इसको बंद कर दीजिए। और हम ऐसा क्यों हो रहा है बीना लक्ष्मी जी, क्यों हो रहा है ऐसा? और आप बोल रहे हैं कि 30-40 सालों से इस तरह की स्थिति वहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर। बिल्कुल आपके प्रोग्राम हमारे आने से पहले 2 औरतें जो बात कर रहे थे, दोनों ये जो पॉलिटिक्स ने ना, ये गुड गवर्नेंस करते हैं। 1949 मणिपुर यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। मणिपुर पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बहुत अच्छी तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज करके रहते थे। 1949 यूनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, अंडर ड्यूरेस मर्जर एग्रीमेंट किया। तब से गुड गवर्नेंस होता तो ये जो हालात जो 2023 में हो रहा है नहीं होता। बहुत बैड गवर्नेंस। इट इज नॉट जस्ट वन पॉलिटिकल पार्टी जो करंट है, पहले के भी पॉलिटिकल पार्टी जो मणिपुर में थे, सबने नष्ट कर दिया। ये डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश ने शुरू किया है, उन्होंने कंटिन्यू लगातार फॉलो किया 1940s, 50s, 60s और 70s। जो हम तो रिसर्च करा 20 साल तक मणिपुर के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। सो हम चाहते हैं कि ये जो हिस्ट्री है ना, हमने कितने बार लोगों को बोला दिल्ली में मणिपुर की हिस्ट्री समझाए। नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एक पंक्ति भी नहीं है इंडियन करिकुलम में। ठीक है। अब इंडिया के लोग नहीं जानते, भारत के लोग नहीं जानते कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, मणिपुर क्या है। इतना सुंदर, इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक जो एरिया है ना, उन्होंने नष्ट कर दिया। ऐसे रिजल्ट जो मणिपुर तोड़ेगा ना चित्रा जी, ये नॉर्थ ईस्ट का बल्कनाइजेशन होगा, नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। सो मणिपुरी पीपल आर फाइटिंग नॉट बिकॉज इसको ना कुकी मैते इशू पे नहीं डाले। दिस इज नॉट अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज नॉट एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ लोगों ने इंजीनियर किया है ताकि ये जगह को जले। बट मणिपुर भारत के ईस्टर्न जोन प्रोटेक्ट करता है। कौन लोग हैं ये मणिपुर? यस, कौन लोग हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत 272 एथनिक ग्रुप्स है चित्रा जी। उसमें ना क्या होता है कि हर एथनिक ग्रुप अपनी होमलैंड डिमांड कर रहा है। नाउ हमारा जो एथनिक ग्रुप्स है ना, म्यांमार में भी है, बांग्लादेश में है। तो ये बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी है। ये कुकी और मैते का लड़ाई नहीं है, ये इट इज एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द नॉर्थ ईस्ट। सो प्लीज, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। Now, who are these? Because it's a northeast of India share 1,000 over 1,000 ऊपर किलोमीटर बर्मा का तैयार। It's the border, okay? Because of this, there are many cross-border ethnic groups. ठीक है। Now, these groups are asking for homeland. ठीक है। इसीलिए मणिपुर तोड़े तो उनका होमलैंड डिमांड हो जाए। Then this is what their demand is. And आपकी बातों से जो 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, आपने बताया कि दशकों से इस तरह की समस्या वहां पर रही है। जो अराजक ग्रुप हैं वो हमेशा फायदा उठाने की
फिराक में लगे रहते हैं। और चाहे पुरानी सरकार हो या फिर मौजूदा सरकार, हर किसी को मणिपुर की समस्या को संवेदनशील होकर देखना चाहिए, जिसकी कमी यहां पर नजर आती है। और सबसे बड़ी बात आपकी ओर से कही गई कि औरत को आगे करके आखिर अपनी राजनीति चलाने की कोशिश क्यों की जाती है, और कई लोगों पर आपकी ओर से निशाना भी साधा गया है। मनोजीत मंडल जी, अब आपकी बारी है, क्योंकि बार बार यहां पर आवाजें उठ रही हैं। देखिए, मणिपुर का मुद्दा, वो वीडियो सामने है और लगातार हम लोग सवाल पूछ रहे हैं वहां पर, लेकिन आज ही बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पश्चिम बंगाल में, और सीधे आरोप लगाया गया है आप लोगों पर, टीएमसी के ऊपर, कि वहां पर भी इस तरह की घटना हुई लेकिन वीडियो नहीं बनाने दिया गया। और वहां पर भी महिला अत्याचार की ऐसा नहीं है कि कहानी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को मणिपुर ज्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि अपना पश्चिम बंगाल उनसे अभी संभल नहीं रहा है। मनोजीत मंडल जी, अगर इजाजत हो सकता है तो मैं ये डिबेट छोड़ना, ना शर्म मुझे आ रही आपको देख के और आपके जो बीजेपी के जो पार्टनर है उनको देख के। सिर्फ एक ही सवाल में जवाब मैं दे सकता हूं। आज तक जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस तरह का जो हरकतें और इस तरह का जो एक्विजिशन आए थे पोस्ट पोल वायलेंस के लेके तक 2022 का जो बात मुहतरमा कही थी, सीबीआई कर रही है, रिजल्ट दिखा दीजिए। अगर रिजल्ट में इस तरह का कोई एलिगेशन प्रूफ हुआ तो मैं आपको सॉरी कहूंगा, नहीं हुआ तो आपको और आपको पार्टनर बीजेपी को सॉरी करना चाहिए। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 2 सालों से इस तरह का एलिगेशन का, आज तक एक भी नतीजा नहीं निकला, एक भी चार्जशीट किसी टीएमसी के वर्कर के खिलाफ नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मणिपुर का है। लेकिन आप मणिपुर पे ऊपर का बात किया है कल से, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, हमने हमारे पॉलिटिकल पार्टी पिछले 2 महीने से ये मुद्दा उठा रहे थे, तब आप क्या कह रहे थे, डोंट कंपेयर मणिपुर विद बंगाल, डोंट कंपेयर मणिपुर विद बंगाल। हम सब जिम्मेदार हैं, सब, आप भी, मीडिया भी, क्योंकि आप नहीं देखा। इस तरह का वीडियो मेरे पास है, मैं दिखाऊं, मेरे सोशल मीडिया में इस तरह का वीडियो मैंने पहले शेयर किया है, जब कोई जो नंगा होकर एक औरत पुलिस के लोगों को मार रहे थे, आपने नहीं दिखाया। आपने भी शर्म करो। We have all let them down, including you, the media. एक सेकंड मिस्टर मनोजीत मंडल, एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन किया जाए। एक्सक्यूज मी सर, सरकार आप हैं पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में उनकी सरकार है, मीडिया का काम वहां पर वीडियो को दिखाना है। वीडियो परसों रात से वायरल हुआ, जिसके बाद लगातार, एक सेकंड सर मनोजीत मंडल, यहां पर आपका ज्ञान और इस तरह की बेशर्मी भरी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हुई हूं। बिल्कुल इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। मणिपुर की तस्वीर को लेकर, मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर लगातार हमने चर्चा की, कल भी की है, आज भी की है। एक सेकंड मिस्टर मनोजीत मंडल, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अभद्रता हो, बुरा सलूक हो, वो सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग उल्टा एंकर के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। शर्म नहीं आती है आपको महिलाओं के मुद्दे पर इस तरह की बेशर्मी भरी बातें करते हुए? मनोजीत मंडल, बिल्कुल तरीके से आप बात करेंगे, आप बिल्कुल तरीके से, और आपको नहीं बैठना है तो आप जा सकते हैं। मिस्टर मनोजीत मंडल, अगर महिलाओं के प्रति आप संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते तो आप यहां से बिल्कुल जा सकते हैं। मुझे कतई ऐसी आवाज की जरूरत नहीं है। सरकार आपकी है, सवाल आप मीडिया पर उठा रहे हैं, सरकार आपकी है, सुरक्षा देना आपका काम है, मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया आपके प्रति जवाबदेही है, जनता के प्रति जवाबदेह है। एक सेकंड मनोजीत मंडल, हो गई, आप जाइए, हो गई, आपकी बात समझ में आ गई। और आपने वीडियो वायरल किया था, कब वायरल किया था? मणिपुर में, वहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है, बंगाल में तो है नहीं। मनोजीत मंडल, यहां पर बैठकर श्रेय लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत तरीका है, यह बिल्कुल गलत तरीका है। मनोजीत मंडल, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी आपको। राहुल गांधी दिल्ली से जा सकते हैं, मणिपुर आप लोग नहीं जा सकते, आप लोग बगल में है, नहीं जा सकते। अगर विरोधी दल इतनी ही आवाजें बुलंद कर रहा है तो हो गई, समझ में आ गई आपकी बात। 70 से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव में मारे जाते हैं, सवाल पूछ लो तो आप यहां पर बैठकर उल्टा एंकर से सवाल रखते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मनोजीत मंडल, जनता आपको वोट करती है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सुरक्षा प्रदान कर पाएं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। मणिपुर मामले में आरोपियों को पुलिस कस्टडी मिल गई है, चारों आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। कोर्ट ने आरोपियों के 11 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें भेज दिया है। आपको बताते चले कि अभी तक इस पूरे मामले में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी बाकी फरार बताए जा रहे हैं। उन सभी को ढूंढने के लिए बाकायदा सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस की टीमें वहां पर लगी हुई हैं। मणिपुर मामले में फिलहाल 11 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई है और अब इनसे यकीनन बातचीत की जाएगी। देखिए, उन तमाम 12 लोगों की पहचान हो चुकी है, तमाम चेहरे भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बड़ी जानकारी यह निकलकर सामने आई है, चारों आरोपियों को 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है और अब इन सभी से उनके गुनाहों की
सजा तय करने के लिए यकीनन पूछताछ की जाएगी। आगे क्या होगा, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। मनोजीत मंडल जी, बीजेपी ने जो सवाल पूछे हैं, आप बीजेपी को जवाब दीजिए। अगर आप मीडिया पर सवाल उठाएंगे तो यहां पर मैं मीडिया पर चर्चा करके अपने दर्शकों का समय बिल्कुल खराब करने के लिए नहीं बैठी हुई हूं। आपको पता होना चाहिए था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ रिजल्ट नहीं देगा। आप एंकर हो, रिपोर्टर हो, वही हमने। अरे तो आपको क्यों बिठा के रखा है? अगर पूरा डिटेल मुझे ही बोलना है तो ठीक है, मैं ही बोल लेती हूँ। बिल्कुल पता है मुझे, आपको क्यों बुला कर रखा है यहाँ पर? पता नहीं किया आपने, पता आपको क्यों बुला कर रखा है यहाँ पर? आपको क्यों बुला कर रखा है यहाँ पर? ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये नहीं चलेगा। लड़ना आपको बीजेपी से है, सवाल आप मीडिया पर उठा रहे हैं। ठीक है, मनोजीत मंडल की बात समझ में आ गई, उनका ऑडियो डाउन किया जाए। यहां पर चर्चा मणिपुर की हो रही है। बीजेपी ने राजस्थान और बंगाल का मुद्दा उठाया है, उससे जुड़े सवाल भी यहां पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन मीडिया को लेकर यहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लॉकेट चैटर्जी एक बार सांसद बीजेपी की सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आप ही के लिए है मिस्टर मनोजीत। आप लोग बोलिए, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ मणिपुर का बेटी नहीं, देश का बेटी है वो। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बात आप लोग करें। हमारा बेटी कहां जाएंगे? पंचायत चुनाव में जिला परिषद का प्रार्थी हमारे इलाका में, उसको मतलब बाल एकदम एक करके लेके बाहर फेंक दिया उसको काउंटिंग के टाइम में। हम कुछ नहीं कर पाए, अब सिर्फ देखा। पुलिस को बोल रहे हैं, पुलिस वाला आप चले जाइए। लॉकेट चैटर्जी सांसद बीजेपी की, मनोजीत मंडल, उनके आरोपों पर आपको जवाब देना है। अगर मेरा वॉल्यूम डाउन किया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल आप जा सकते हैं, प्लीज डू नॉट डू दैट। लॉकेट चैटर्जी के आरोपों पर जवाब दीजिए, मीडिया पर नहीं। मीडिया पर किसी और दिन बहस कर लेंगे। आप मेरे डोंट पुट माय वॉल्यूम डाउन। 10 अप्रैल 2021 यही मोहतरमा जो फिल्मों की दुनिया से है, वो अपनी खुद की कार को ब्रेक किया था हुगली में। 10 आई एम गिविंग यू द डेट। वो वीडियो में लिखा है, मेरे पास वीडियो है। शी नोज हाउ टू एक्ट। Ask her to put evidence in the public domain. Ask her to put evidence in the public domain. Instead of doing this kind of drama on national TV, shame on this person. Ask her to file a case against me. If I'm wrong, ask her to file a case against me. I'm giving the date. 10 अप्रैल 2021। अपना ही खुद का एक गाड़ी हो तोड़ के, सीधा तोड़ के, बाहर अंदर से तोड़। संजू वर्मा जी वो ड्रामा करार दे रहे हैं। ओके संजू वर्मा जी। चित्रा जी, जब बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सीबीआई तक पोस्ट पोल वायलेंस का केस पहुंचा, ममता बनर्जी ने कहा सब चंगा सी, बंगाल में तो कुछ हुआ ही नहीं। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की न्याय प्रणाली को लेकर धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि 3,700 से ज्यादा केसेस हमारे सामने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत पहुंचे हैं और आपने सिर्फ 140 केसेस में एफआईआर दर्ज की है। इसका मतलब 4% से कम केसेस में एफआईआर दर्ज की, और जिन केसेस में एफआईआर दर्ज की 12 घंटे के अंदर बिना कार्रवाई के उन लोगों को छोड़ दिया गया। ये राजेश बिंदल, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाईकोर्ट इन 2021, इनका बयान है। फिर एक 74 साल की महिला सुमो रानी मंडल, मैंने इनको नहीं टोका चित्रा जी, मैंने इनको नहीं टोका, ये भी चुप हो जाए।
ये क्या तरीका है? अभी आपकी बोलिए बारी बोलिए, नहीं है ठीक है बोलने मनोज की। जी उनको बोलने दीजिए। आपने आरोप लगाए हैं, ठीक है, पूछ लेती हूँ संजू वर्मा जी। छुपा रहे आपको शर्म नहीं आता है टीवी पर बोलने के फिर लिए? अरे भाई साहब चुप हो जाइए, ठीक है मनोज जी, आपसे भाषण की जरूरत नहीं है। संजू वर्मा जल्दी से ठीक है, क्लोजिंग उनको का बोलने वक्त हो दीजिए। जाएगा। बोलना मैं टीवी पर मनोज जी की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। संजू वर्मा जी 74 क्लोजिंग साल की कमेंट। एक महिला, 74 साल की महिला सुवोरानी मंडल, उसको मार दिया जाता है दिन दिहाड़े, क्योंकि उसका बेटा कमलनाथ मंडल बीजेपी का एक मंडल परिषद का चीफ है। फिर एक और जो केस सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते हैं, मुझे शर्म आती है कि एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को उसी के ग्रैंडसन के सामने उसका बलात्कार होता है।